काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इमरान भाई ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कभी बताओ कि ये क्या है, इसमें कैसे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करें या किस प्लेटफॉर्म पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना सही नॉलेज के लिए और पूरी नॉलेज के लिए। बाद में मत कहना कि ठीक से बताया नहीं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिन्हें हम हाथ में नहीं ले सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल है जिन्हें हम सिर्फ ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। फिजिकल करेंसी अभी जो हम यूज कर रहे हैं हमारे हाथ में आती है, यूज करने के लिए हम किसी को देते हैं या लेते हैं, पॉकेट में रखते हैं। 2-2 हज़ार के नोट हैं, 10-10 रुपए के सिक्के, 20-20 रुपए के भी सिक्के आ गए मार्केट में। तो ये एक फिजिकल करेंसी है और डिजिटल करेंसी को आप छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। हालांकि बिटकॉइंस और इथेरियम जैसे कॉइन्स का एक रूप दे के रखा हुआ है, बट उसको हम छू कर देख नहीं सकते, फिजिकल उसको यूज नहीं कर सकते। और ये जो डिजिटल करेंसी है ना, इस पर किसी भी अथॉरिटीज का कंट्रोल नहीं है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई भी बैंक्स या एजेंसीज बीच में नहीं है। अब क्या हो रहा है आपको भी पता है, डिजिटल जमाना हो चुका है जहां पर हम फिजिकल करेंसी को भी डिजिटली यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जहां पर UPI के थ्रू हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं आ रहे। किसी को भी हमें पैसे ट्रांसफर करना है या शॉपिंग करनी है तो हम उसको डायरेक्टली UPI के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि डिजिटल है। लेकिन करेंसी जो है वो हमारी फिजिकल है। तो यहां पर जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बिकॉज अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी चीजें खरीदना है, पेमेंट करनी है, ट्रांसफर करना है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी से काम बन जाता है, तो वहां पर इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा। इसलिए हर कोई आजकल रिकमेंड कर रहा है ट्रेडिंग करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में। और इनके जो रेट है ना दिन पे दिन बहुत तेजी से बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये चीज कॉमन होती जा रही है। हर कोई इसके बारे में बात करने लगा है। बिटकॉइन की अगर बात करें, आपको पता होगा बिटकॉइन कितना ज्यादा पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा। क्या आप जानते हैं बिटकॉइन की कीमत 2010 में ओनली 20 रुपीज थी और ये आकर लगभग 35 से 40 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत हो गई। यानी कि अगर आप 2010 में एक बिटकॉइन खरीद लेते 20 रुपए का, तो आज आप करोड़पति होते। हालांकि अभी मार्च में जब वो टेस्ला के मालिक फाउंडर जो हैं एलन मस्क, उन्होंने कहा था कि टेस्ला एक्सेप्ट करेगा बिटकॉइन करेंसी को, डिजिटल करेंसी को, तो उसके बाद ये एकदम से बूम हो गई करेंसी। बिटकॉइन की कीमत एकदम से बढ़ गई, लगभग 44 या 45 लाख एक बिटकॉइन हो गया था इतने का। लेकिन उसके बाद मई में टेस्ला के मालिक जो एलन मस्क थे, उन्होंने कहा था भैया टेस्ला एक्सेप्ट नहीं करेगा बिटकॉइन को, तो एकदम से इसकी कीमत गिर गई। अभी फिलहाल 26-27 लाख के बीच में बिटकॉइन की कीमत झूल रही। एक बिटकॉइन 26 या 27 लाख का अभी भी बहुत है। तो इसमें ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना हर कोई चाहता है। और आज के वक्त में क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में और जितने भी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं, इसमें ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना हर कोई चाहता है। शायद आपके भी मन में ख्याल आया हो, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पर करें, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज मैं यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म रखता हूँ आपके सामने, जिसमें से पहले WazirX, दूसरा है CoinSwitch कुबेर और CoinDCX Go। इसके कुछ प्रोस और कॉन्स बताऊंगा, उसके बाद अपना रिकमेंड दूंगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहिए। तो WazirX 2018 में फाउंडेड किया गया था। इसके 3 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं अभी इंडिया में और लास्ट मंथ का इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम 171 करोड़ से ज्यादा था। CoinSwitch कुबेर की बात करें तो ये 2017 में ही फाउंडेड किया गया था, लेकिन इन्होंने क्रिप्टो में 2020 जून में शुरुआत की थी। CoinDCX Go 2018 में फाउंडेड किया गया था। WazirX मोबाइल डेस्कटॉप दोनों के लिए ही अवेलेबल है, CoinSwitch मोबाइल डेस्कटॉप दोनों के लिए ही अवेलेबल है और CoinDCX Go भी मोबाइल डेस्कटॉप दोनों के लिए ही अवेलेबल है। WazirX KYC रिक्वायर्ड है बट मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। CoinSwitch KYC रिक्वायर्ड है और CoinDCX Go नो KYC रिक्वायर्ड अगर आप 10,000 तक की ट्रेडिंग कर दें। KYC कंप्लीट करने के बाद आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल चार्जेस की। WazirX डिपॉजिट फीस 4 से 5 रुपए तक चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पेमेंट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। विड्रॉल की बात करें तो ये 0.006 BTC चार्ज करते हैं।
कॉइन स्विच कुबेर में डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों ही 0.0 हैं, लेकिन इसमें हिडन चार्ज बहुत होते हैं। कॉइन DCX गो में डिपॉजिट चार्ज 0.0 है, विड्रॉल चार्ज 0.005 BTC है। अब बात करते हैं मेकर एंड टेकर चार्ज की। WazirX मेकर एंड टेकर चार्ज है 0.02% वेरी करता रहता है। कॉइन स्विच मेकर एंड टेकर चार्ज 0.00 है, लेकिन हिडन चार्ज इसमें इंक्लूड है, ये भी 0.02% समथिंग वेरी करता रहता है इनका भी। कॉइन DCX गो में मेकर एंड टेकर चार्ज 0.1% है। WazirX में एक फीचर है WazirX टोकन। अगर आप INR, USDT, WRX, BTC के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है WazirX टोकन की मदद से। कॉइन स्विच इजी टू यूज़ है, बहुत ही आसान है यूज़ करना और डिपॉजिट विड्रॉल भी बहुत ही फास्ट है। कॉइन DCX गो ISO सर्टिफाइड है, बिटगो से इंश्योर्ड है और इनका एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखने के लिए। WazirX में 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट मिल जाता है। कॉइन DCX गो में भी आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। WazirX में ऑफर के तहत 50% कमीशन मिलता है रेफरल ट्रांजैक्शन पर। WazirX ने NFT भी लॉन्च कर दिया है और P2P यानी कि पेयर टू पेयर भी अलाउ कर दिया है, बट ये अभी USDT में ही है। तो ये थे कुछ प्रोज तीनों ही प्लेटफॉर्म के। अब बात करते हैं इन तीनों ही प्लेटफॉर्म के कुछ कॉन्स की। WazirX डिपॉजिट ट्रांजैक्शन पर 10 रुपीज़ तक का चार्ज करता है और विड्रॉल पर 5.9 यानी कि 5 रुपये 90 पैसे तक चार्ज करता है विड्रॉल पर। ये इसका कॉन्स है, जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया भी था 5 से 6 रुपये ट्रांजैक्शन पर चार्ज है, यहाँ पर 10 रुपये तक के भी ये पहुँच जाते हैं। कॉइन स्विच की बात करें तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, आपको दिखेगा नहीं कितना डिडक्ट हुआ है अमाउंट। कॉइन DCX गो में अगर आप बिटकॉइंस को अदर वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका चार्ज लगेगा। WazirX में मेकर एंड टेकर चार्ज 0.02% वेरी करता रहता है। कॉइन स्विच में बाय और सेलिंग के टाइम प्राइस डिफरेंट हो जाते हैं कि उस टाइम कुछ और डिफरेंट था, जब आप बाय या सेल करने जा रहे हैं तो प्राइस आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकते हैं। कॉइन DCX गो में जो रेट मेंशन किया होता है वो हाई हो जाता है जब आप खरीदने जाते हैं। कॉइन स्विच में नो रियल टाइम डेटा, कॉइन DCX गो में भी नो रियल टाइम डेटा। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इन दोनों पर प्राइस ऊपर नीचे डिफरेंट हो जाते हैं जब आप खरीदने जाते हैं, बाय सेल करने जाते हैं। सो फाइनली यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स पर नज़र डाली जाए तो कॉइन स्विच में हिडन चार्जेस है, कॉइन DCX गो में लो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कॉइन स्विच में ओनली INR में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉइन DCX गो में बिटकॉइन अदर वॉलेट में ट्रांसफर करने का हाई चार्ज है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स तीनों ही प्लेटफॉर्म पर, और प्रोज एंड कॉन्स देखकर लगता है कि इन तीनों प्लेटफॉर्म में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो है WazirX। तो मेरा पर्सनली रिकमेंड रहेगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो आप WazirX में कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड है, इंडिया का नंबर 1 और लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। सो अगर आप वाकई में ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो सबसे पहले आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना अच्छे से जान लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो एकदम ऊपर नीचे होते रहते हैं। ट्रेडिंग अच्छे से सीखने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं आप ट्रेडिंग, तो जो मेरा पर्सनल रिकमेंड रहेगा वो WazirX प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। कोई भी आपके मन में सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और टेक केयर।